नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक है। पहला स्टॉक रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की बात करें तो देखिए होता क्या है, कोई भी स्टॉक मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जहाँ पे भी उन्होंने बाइंग किया, अगर टॉप पे बाइंग किया है तो उनके अकॉर्डिंग ये स्टॉक भागते ही रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट है, हर समय कोई भी स्टॉक अगर भागता रहता है, जिस टाइम पे गिरावट दर्ज करता है, जितना भी भागा रहता है वो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं मतलब जो भी तेज़ी देखने को मिले, एक बार तेज़ी आ जाए, वापस कुछ समय तक कंसोलिडेशन, वापस तेज़ी आए, वापस कुछ समय तक कंसोलिडेशन, तो इस टाइप की अगर तेज़ी चले मार्केट में तो अपने आप में कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न आपका बन सकता है। अगर एक तरफा आप रिटर्न बनाने के चक्कर में बैठोगे दोस्तों तो आपका मतलब हो सकता है कि 100% एक बार पैसा बन जाए, लेकिन किसी समय वो 60% 50% के आसपास गायब भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होकर चलना है। तो हालांकि जो भी इन्वेस्टर मतलब सोच रहे हैं कि डेटा पैटर्न अभी जो है कि मतलब शांत बैठा है, कब तेजी आएगी, गिरावट देखने को मिल रही है, तो उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि मझगांव डक में रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक को मतलब बाइंग नहीं करना है, इसके ऊपर आपको नज़र बना के चलना है। ऐसा क्यों बोला दोस्तों, तो उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक को अभी मेरे पॉइंट से आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में कोई भी जो कि रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगी। चलिए हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में 2% 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। देखिए यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक हरे निशान में देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो भी मतलब इस स्टॉक में एक बार तेजी देखने को मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आप देखेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने लगभग 15% 12% का रिटर्न बना के दे दिया। और अभी अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका मतलब जो भी हाई है उससे देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 8% अभी तक गिर चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि कब तेजी आएगी, अभी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है 12 अप्रैल से, तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 2600 से 2500 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। इसके बीच में हो सकता है कि इस तेज़ी देखने को मिल सकती है। मतलब 2500 से 2600 के बीच में अगर ये कंपनी आती है या 2700 के लेवल को तोड़ती है तभी इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर इसके एक महीने के चार्ट को देखें तो लगभग 22% का रिटर्न है। हालांकि जैसा कि हमने क्या बताया दोस्तों कि इस स्टॉक में जिस टाइप से तेजी देखने को उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कोई पहली बार है। आप इसके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो इसी टाइप से इस स्टॉक में तेजी और गिरावट देखने को मिलती रहती है। हालांकि दोस्तों आज के दिन स्टॉक में 2.25% की गिरावट देखने को मिली। देखिए ये सारे जो स्टॉक आपको लाल निशान में देख रहे हैं ना, मतलब आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाल निशान में देखने को मिले होंगे, वो देखा जाए तो मतलब जिस टाइप से मार्केट वर्क कर रहा था उसी टाइप से वो स्टॉक भी रिएक्ट कर रहे थे। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ 2 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 38% का माल डिलीवरी में उठाया गया। 4 मार्च 2024 को कंपनी 3080 रुपये के आसपास हाई लगाया था। यहाँ पे रिसेंट में भी कंपनी जो है कि मतलब 3000 के आसपास गई भी थी। यहाँ पे देखा जाए तो इनसे रिलेटेड मतलब कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड चेंजेस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिले हैं, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे ऑडिटर से रिलेटेड मतलब कि कुछ शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड जो कि ये सारे न्यूज़ जो कि मतलब छोटा मोटा टाइम में जो कि आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इनके जो मैनेजमेंट चेंजेस से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिले उसका अगर जो रिएक्शन देखेंगे दोस्तों 17 तारीख की बात करें तो 18 को जैसे ही मार्केट ओपन होते हैं देख सकते हैं गैप अप कंपनी ओपन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मार्केट है यहाँ पे देखा जाए मतलब कि हो सकता है कि इन्वेस्टर ने या मतलब जो भी दोस्तों मार्केट है यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कंपनी ने गैप अप रिएक्ट किया है। तो हालांकि मैनेजमेंट या जो इनके मतलब की पर्सन चेंज हुए दोस्तों वो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट ने निगेटिवली इसको रिएक्ट किया हो, क्योंकि दोस्तों मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट हरे निशान में काफ़ी लंबा समय तक था, लेकिन ये स्टॉक देखा है तो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे चला आया। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना। जो रिटेलर सोच रहे हैं कब तेजी आएगी, हम बाइंग करें या न करें, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को आप 2500 के आसपास इंतजार कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रीजन की बात करें तो Q4 के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो अभी तक कंपनी रिजल्ट अच्छा ही प्रेजेंट कर रही है। हालांकि अभी तक देखा है तो इस स्टॉक में अपने को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर कुछ भी पहले माइनस प्लस नहीं कर रहे। वहीं पर अगर मैं FIs की बात करूँ तो सीधा उन्होंने डबल के आसपास कर दिया। DIs की बात करें तो उन्होंने भी एक अच्छा खासा स्टेक उठाया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। तो हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से ये स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कंपनी की रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, तो अभी तक कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 2500 रुपये के आसपास या 2500 से 2600 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार ये कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड या कुछ अनाउंसमेंट हो जाए या रिजल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले अगर कोई भी तेजी देखने को मिलती है तो कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि 3000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि 3000 का लेवल हमने कई बार टारगेट दिया है।
3000 के लेवल को तोड़ती है तो कंपनी आने वाले समय 3500 के आसपास मतलब अगला HLA भी आप मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस स्टॉक को भी देखेंगे दोस्तों तो सेम डेटा पैटर्न जैसा इस कंपनी का भी चार्ट बना है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हम कोई मतलब एनालिस्ट से रिलेटेड या शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग से रिलेटेड बात नहीं करते हैं। जो भी बात करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर मजगांव डक किसी ने भी इस स्टॉक को टॉप पे 2500 के आसपास बाइंग किया तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो इसको होल्ड करके चले। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट करती है सबमरीन्स में। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इसका जो कंपटीटर है कोचिन शिपयार्ड की बात करें या गार्डन रिच की बात करें तो मतलब वो छोटे मोटे कंपनी, लेकिन हाँ ये कंपनी अपने आप में एक बड़ा कंपनी आप कह सकते हैं। इनसे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी के जो रिजल्ट है अभी तक रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे ही देखने को मिले हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ऑर्डर बुक है दोस्तों, एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें या चाहे मजगांव डक की बात करें, अगर इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो पूरे डिफेंस सेक्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि देखिए दोस्तों मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक ही रीज़न है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब जो इसमें 84-85% का स्टेक प्रमोटर के पास है वो हो सकता है कि आने वाले समय में 10% 11% का लूज़ हो सकता है, जिसके कारण इस स्टॉक मतलब एक मेरे पॉइंट से जब भी मतलब कि तेज़ी की बात करें या गिरावट की बात करें मतलब एक क्लियरिफिकेशंस देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक में रिस्क कहिए या इस स्टॉक के प्रोग्रेस के मतलब कि जो चांस में रुकावट कहिए उससे रिलेटेड मतलब कि आप कह सकते हैं कि यही थोड़ा सा एक बाधा बन के बैठा हुआ है। हालांकि 7 लाख 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 40% के आसपास माल डिलीवरी उठाए। कंपनी की बात करें तो 16 जनवरी 2024 को कंपनी 2400-2500 के आसपास हाई भी लगाया था। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 11 अप्रैल 8 अप्रैल यही सारे अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों एक समय था जब इस स्टॉक मतलब कि कंपनी एकदम हाई लगा रही थी। आप सभी लोगों को पता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी महीने में कंपनी को 1070 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद 6% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे एक महीने पहले की बात करें मतलब कि इनका जो कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली देखने को मिलता था। मतलब देखिए दोस्तों सब अपने अपने तरफ से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मतलब कुछ लाइव अपडेट देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड भी देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें 2 वीक में जो कि उन्होंने मजगांव डक, वेदांता, अदानी तमाम लोगों को मतलब कि जो कि कवर करने की कोशिश की है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि कोई एक टाइम होता है मतलब कि उसमें होता यही है कि लोग मतलब कि देखा जाए तो उसको एक जज करने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी क्या है कि आपने इस स्टॉक को मतलब 2500 के लेवल पे बाइंग कर लिया तो अभी क्या होता है कि जैसे उन्होंने बाइंग किया तो स्टॉक चलता ही रहे, उनका जो मानना है। क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहिए कि उन्होंने अभी जस्ट इस स्टॉक में एंट्री ली है। अगर उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होती और ये स्टॉक यहाँ पे रहता तो उनके लिए क्या है, गिरे ऊपर जाए चाहे नीचे आए उनके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं था। वो बस बाइंग करके फिर भूल जाते अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर रहते तो। हालांकि तो अभी तक अपना शेयर होल्डिंग जो पैटर्न देखने को मिलता है अभी तक देखा है मतलब वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्च का अभी तक अपडेट हुआ नहीं है तो इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि DIS की बात करें तो 2 क्वार्टर से काफ़ी इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं तो इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने ऑलरेडी 10 से 11% बाइंग करके रखा है। अगर मैं एक हफ्ते पहले की न्यूज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मतलब मजगांव डक कोचिन शिपयार्ड को जो कि मतलब एक कंपेयर करने की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब इसको थोड़ा सा वैल्यू करने की कोशिश की गई जो कि एक हफ्ते पहले की न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोनों कंपनियों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि इनकी अगर मैं बात करूं तो मतलब एक 63 के आसपास RSI देखने को मिलता है। और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो जो कि मतलब देखा है तो कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डक जो कि एक अच्छा खासा रैली दिखा चुके हैं। हालांकि दोनों की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मतलब एक अच्छा खासा मतलब एक आप कह सकते हैं कि मजगांव डक पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड अगर मैं इनके मतलब के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो टेक्निकली एनालिस्ट होते हैं दोस्तों इनका क्या है कि RSI, ओवरबॉट, ओवरजॉन, EMA, DMA सब सारा कुछ देखते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं मतलब कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक जो पी देखने को मिलता है लगभग 50% का कंपेयर टू जो सेक्टरल पी की अगर बात करें 51 का देखने को मिलता है। मजगांव डक की बात करें 30 का पी है। इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हैं। हालांकि मजगांव डक जो कि इनका बुक रेशियो की बात करें सारा कुछ मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मजगांव डक एक अच्छा देखने को मिल जाता है मेरे अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। इनकी अगर मैं बात करूँ तो अभी तक का ब्रोकर्स का जो भी टारगेट है उसको 2500 रुपये का ही रखा है। इसको अभी तक उनके टारगेट को इसने तोड़ा नहीं है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा देखिए सबसे पहले तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसके Q4 के एक बार रिजल्ट को देख लीजिए, कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे उसके ऊपर अपना नज़र रखिए। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, कंपनी में अभी गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि पहला देखिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आप चाहे तो 2000 रुपये के ऊपर विचार मतलब 2000 के आसपास विचार कर सकते हो। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो
ये कंपनी अगर 2300 के लेवल को तोड़ती है तो चाहे तो आप इससे 2500 का उम्मीद कर सकते हैं। अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है तो 3000 के ऊपर भी ये कंपनी जा सकती है। हालांकि अभी इसके Q4 और इलेक्शन के बाद ही इससे आप चाहे तो कुछ भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।